किशन पूरे जोर से कुल्हाड़ी चला रहा था। उसे इसमें बड़ा मजा आ रहा था। वो धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल सही कर रहा था। अब तो यहाँ कुछ देर और रुक ही सकता हूँ। मेरी कुसुम के पास जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई ऊपर से आपको देख रहा है, मैनेजर के कहते ही किशन ने होटल की बिल्डिंग की तरफ देखा और उसे इतने समय में पहली बार निराशा हुई। कुसुम को एकाएक तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही पलों में किशन एकदम से घूमा और खिड़की की तरफ देखने लगा और कुसुम की नजरें किशन से मिली। उसकी आंखें लाल थी, उसके कपड़े पूरी तरह खून में सने हुए थे। एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एकटक वो कुसुम को घूर रहा था। उसके पतले बाल पसीने की वजह से एक तरफ चिपक गए थे। कुसुम एक सांस में बाहर की तरफ भागी। उसने सामने वाले कमरे में जाकर माँ को जगाया। क्या हुआ? तू इतनी हाफ क्यों रही है? कार्तिक कहाँ है? तुम लोग रात भर सोओगे नहीं तो हम कटरा नहीं पहुंचने वाले ऐसे। कुसुम की माँ ने खींच कर कहा। माँ यहाँ से निकलना होगा, अब जल्दी से संभाल लो। कुसुम ने हांफते हुए कहा। दौड़कर आने की वजह से उसकी सांसें फूल रहे थे। उसे हांफता देख कुसुम की माँ एकदम से जाग गई। जमाई कहाँ है? कुसुम की माँ की चिंता अब थोड़ी बढ़ रहे थे। आप बस अपना बैग लो और चलो। कुसुम दहशत में थे। किशन का वो चेहरा बार बार उसकी आंखों में आ रहा था। एक बार के लिए उसे ये सब सपने सा लगा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी सांसें महसूस की। ये सब सच है। कुसुम किशन का गुस्सा जानते थे, लेकिन कार्तिक को मार देना और उसके शरीर के टुकड़े करना, हो सकता है उसने किसी और को देखा होगा, लेकिन वो आंखें किशन की ही थे। उसने उसे नजदीक से देख रखा था। वो किशन की परछाई से भी उसे पहचान सकते थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद किशन के जैसा दिखने वाला कोई हो, लेकिन उसे एक बात तो पता थी, कोई हत्यारा वहां घूम रहा है। उसका डर उसे खोखला कर रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके नीचे जाने का फैसला किया। वो नीचे ही होंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ कुछ भयानक है माँ। कुसुम ने अपना और माँ का बैग उठाते हुए कहा। कुसुम डरते डरते सीढ़ियों से नीचे आई। वो जब वहां आई तब वहां पर खूब अंधेरा था, लेकिन अब रिसेप्शन पर एक मोमबत्ती जल रहे थे। कुसुम की माँ की नजर रिसेप्शन पर टंगी उस पेंटिंग पर पड़ी। कुसुम सहमे सहमे कदमों से मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसकी माँ एकदम से उस पेंटिंग में खो गई। मानो लाल रंग की वो पेंटिंग उनसे कुछ कहना चाह रही हो। उन्हें उसमें एक खून से सना हुआ चेहरा दिख रहा था। कटा फटा होने की वजह से वो स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था। ऐसी पेंटिंग भला कौन लगाता है? उसकी माँ ने मन ही मन सोचा, लेकिन तभी उन्होंने गौर किया कि वो कटा फटा चेहरा किसी और का नहीं बल्कि उन्हीं का था। सदमे से वो एकदम पीछे की ओर हटी। उन्होंने कुसुम को ढूंढा। वो धीरे धीरे होटल के मेन गेट से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। कुसुम, जमाई जी कहाँ है? कुसुम की माँ ने डरते हुए पूछा। वो पीछे गाड़ी की तरफ होंगे, वहीं चलिए, हमें वहीं चलना चाहिए। कुसुम को पता था कि पार्किंग के पास ही वो गार्डन है जहां उसने किशन को, या फिर हो सकता है किशन के जैसे ही किसी को देखा हो।
डर उसे असुरक्षित महसूस करवा रहा था। उसे कुछ करना चाहिए जिसे वो जवाब दे सके। उसने रिसेप्शन की ओर देखा। उसके बगल में एक कमरा था, शायद वहां उसे कुछ मिल जाए। उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट चलाई और माँ को वहीं रुकने का बोलकर कमरे की ओर बढ़ी। पास पहुंचने पर उसे पता चला कि वो कमरा नहीं बल्कि किचन था। उसमें बीच में से गैस पट्टी की तरह तरह के बर्तन फैले हुए थे जिन पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। इसका मतलब ये जगह काफी समय से वीरान थी। कुसुम का डर थोड़ा और बढ़ा। हर तथ्य उसके डर को मजबूत कर रहे थे। उसने फ्लैश लाइट कोने में चमकाई। उसे वहां सिंक के पास एक धूल चढ़ा होल्डर नजर आया जिसमें चम्मच, कांटे और चाकू लटक रहे थे। वो चाकू लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसे घूर रहा है। वो एकदम से फ्लैश लाइट लेकर घूमे, लेकिन नहीं, खाली धूल से अटी अलमारी के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आया। वो फिर से सिंक की ओर जल्दी से बढ़ी। उसे फटाफट से बाहर निकलना था। उसने जैसे ही चाकू हाथ में लिया, उसे कांच चटकने की आवाज आई, मेरी कुसुम। और वो पूरे जोर से चीखी। किशन तेज कदमों से होटल के मेन द्वार की तरफ जा रहा था। उसे कुसुम को कुछ जवाब देना था। उसकी कुसुम, वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। उसके साथ उसकी माँ भी है। मेरे हिसाब से वो एक दुष्ट औरत है और वो उसे बरगलाएगी। तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या करना है? मैनेजर किशन के साथ साथ चलते हुए अपनी राय दे रहा था। हमें सब कुछ सही करना होगा, मैनेजर ने कहा, और किशन एकदम ठिठक गया। कार्तिक तक तो सही है, लेकिन कुसुम, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, ये गलत है। सही और गलत में सिर्फ यही सही है कि कुछ गलत नहीं है। मैनेजर के शब्द सख्त हैं और उसकी आंखें उसे भेद रही थी, मानो उसकी आत्मा में झांक रही हो। मैनेजर की आंखें पूरी तरह से चमक रही थी, पूरी सफेद। किशन मेन द्वार तक पहुंच गया था। उसका अपने कपड़ों पर ध्यान गया। खून से सने कपड़े देखकर शायद कुसुम तुम्हें गलत समझे। कहीं छुप जाओ और उसे अकेले में समझाने की कोशिश करना। मैनेजर के शब्द उसके कानों को आदेश दे रहे थे। उसे किसी की सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। उसने छुपने का तय किया। वो एक अंधेरे कोने में था। तभी अंधेरे में से मैनेजर का विकृत सा चेहरा निकला और फुसफुसाया, सही कर दो। लेकिन उसके दिल ने उसे आवाज दी, मेरी कुसुम। कुसुम जोर से चीखते हुए बाहर की ओर भागी। उसकी चीख सुनकर उसकी मां घबरा कर पलटी। अंदर से किशन बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसके सीधे हाथ में कुल्हाड़ी थी जिस पर कार्तिक का खून अभी भी चमक रहा था। उसके सिर और चेहरा पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे और एक पसीने से सारे बाल एक कोने में चिपक गए थे। वो एक पूरी मुस्कान लिए हुए आगे बढ़ रहा था। कुसुम का डर सही साबित हो गया था। उसने जो कुछ खिड़की से देखा था वो सब बिल्कुल सही था। वो किशन ही था। जमाई जी, कार्तिक, मेरा बेटा कार्तिक कहाँ है? और ये खून कहाँ से लगा? ये कुल्हाड़ी? कुसुम और उसकी मां डरते हुए उसके पीछे खिसक रहे थे। कार्तिक बाहर ही है। वो गाड़ी से कुछ सामान लेने गया है, बस आ रहा होगा। कुसुम, बहुत रात हो गई है,
आओ आओ सोने चलते हैं। किशन ने सावधानी से एक एक शब्द बोलते हुए अपना हाथ कुसुम की ओर बढ़ाया। मेरी लड़की से दूर रहो। पहले ये बताओ कि ये खून कहां से लगा। कुसुम की मां इस बार चीख कर बोली और कुसुम को दूर खींच लिया। मैंने कहा था यह औरत दुष्ट है, सही करो। किशन के कान में एक आवाज गूंज रहे थे। उसके कान लाल हो रहे थे जैसे तापमान बढ़ रहा था। और एक बार फिर वो उसकी सासू माँ की तरफ मुस्कुराया। उसका एक हाथ ऊपर उठा और अगले ही पल कुल्हाड़ी कुसुम की माँ के कंधे पर खड़ चुकी थी। कुसुम की माँ की चीख से पूरा होटल गूंज गया। कुसुम जोर से चीख कर पीछे की ओर हटी और किशन ने एक नया तथ्य महसूस किया। दर्द में व्यक्ति अपने पूरे गले से चीखता है। कुसुम की मां चीख रहे थे। कुल्हाड़ी उसके कंधे की हड्डी और मांस के बीच में फंसे हुए थे। किशन ने कुल्हाड़ी की हड्डी को थोड़ा दम से आगे पीछे किया और फिर दूसरा वार सीधा सर पर किया। चीख धीरे धीरे कराह में बदल गई। किशन मौत को समझने लगा था। सुधार हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, बस एक कदम और फिर सिर्फ मैं और तुम ही रहेंगे इस होटल में। मैनेजर की आवाज किशन के कानों में गूंज गई। उसने अगला प्रहार उनके चेहरे पर किया और कराह अब शांति में बदल चुकी थी। उसको अंदर से आवाज आई, बस अब कुसुम ही बची है, जिसके बाद मैं और तुम और कोई नहीं। कुछ सेकंडों में हुए इस घटनाक्रम में कुसुम बस एक कोने में दुबकती हुई चिल्लाती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू डर के नहीं बल्कि उसकी मां के लिए थे। उसे हकीकत का एहसास हुआ कि किशन अब वो किशन नहीं रहा जो उसके साथ हुआ करता था। किशन मंत्रमुग्ध सा होकर रिसेप्शन वाली तस्वीर को देख रहा था। कुल्हाड़ी उसके पैरों के पास काउंटर के सहारे सीधी खड़ी हुई रखी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और रेंगते हुए किशन के पैरों के पास पहुंची। उसने पूरे जोर से किशन के सीधे पैर में चाकू मारा और कुल्हाड़ी लेकर खड़ी हो गई। किशन इस वार के लिए तैयार नहीं था। वो एकदम से लड़खड़ाया। तभी किशन बोला, कुसुम, मेरी कुसुम, इसकी क्या जरूरत थी। कुसुम कुछ पलों के लिए झिझकी, मगर तभी दूसरे ही पल उसने एक नजर अपनी मां की सिरकटी लाश की ओर देखा और फिर अगले ही पल उसने कुल्हाड़ी सीधे किशन के गले पर उतार दी। कुल्हाड़ी का वार इतनी जोर से हुआ कि किशन का सर उसके धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिरा। कुसुम रोते हुए वहीं पर बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने अपने ही पति को मार दिया। अगली सुबह होटल में पुलिस पहुंची। वहां पर सबकी ऐसी लाशें देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। लापता थी तो बस कुसुम। सबका शक कुसुम पर ही गया, मगर कुसुम का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। वहीं पर पास ही में खड़ा एक हवलदार रिसेप्शन पर लगी उस तस्वीर को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और तभी उसके आंख एकदम से लाल हो गए। उसने पास ही में पड़ा हुआ खून से सना वो कुल्हाड़ी उठाया और फिर तभी उसके कानों में मैनेजर की वही आवाज गूंजी, सब कुछ सही करो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नितिन फिलहाल जिस रास्ते पर था
उस रास्ते पर उसे उसके अलावा और कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और बस सुनसान रास्ता। नितिन अपनी बाइक लिए उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था और बस बढ़े ही जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई शख्स उस रास्ते पर था ही नहीं, ना ही कोई दुकान और ना ही कोई इंसान। बस नितिन अकेला और अपनी बाइक लिए वो आगे बढ़ रहा था। ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में बाइक चलाना कितना मुश्किल होता है ये तो हम सभी जानते ही हैं, मगर फिर भी नितिन किसी तरह आगे बढ़े ही जा रहा था। आज उसकी मजबूरी थी, वरना वो ऐसे कभी ठंड के मौसम में इतनी रात गए बाइक लेकर निकलता ही नहीं। बॉस ने उसे कुछ ज़रूरी काम से कहीं दूसरे शहर भेजा था और वहीं से लौटते लौटते देर हो गई। खैर, नितिन बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। जैसा कि रास्ते के दोनों तरफ जंगल था और उनसे होकर सनसनाती हुई जो हवा आ रहे थे वो सीधे नितिन के चेहरे से टकरा रहे थे। नितिन बीच बीच में सिहर उठता और कांपने लग जाता। उसने सोचा क्यों ना बाइक रोककर कुछ देर सांस ले लिया जाए, फिर थोड़ी देर चलेगा। मगर फिर उसने सोचा क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए और सीधे घर जाकर ही रुकूंगा। तो वो आगे बढ़ने लगा। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आसपास के जंगल से उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज ऐसी जैसे आसपास में कहीं कोई फैक्ट्री हो और वो फैक्ट्री चल रही हो। मगर नितिन को याद आया कि इस जंगल में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं। हालांकि एक है, मगर वो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है और उस फैक्ट्री को आज तक कभी चालू नहीं किया गया है। खैर, नितिन को लगा शायद ही उसके मन का वहम है और वो बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद अब नितिन उस पुरानी सी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। तभी नितिन ने देखा कि फैक्ट्री के बाहर उस टूटे फूटे लगे दरवाजे के ऊपर जो बल्ब है वो जल रहा है। मगर नितिन को अच्छे से याद है कि यह फैक्ट्री तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। खैर, नितिन ने अपनी बाइक को वहीं रोका कुछ देर ठंड से बचने के लिए और सांस लेने के लिए। वो उस गेट की तरफ घूर कर देखे जा रहा था और उस टूटे फूटे दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अंदर कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर हलचल सी महसूस हो रहे थे। उसे उत्सुकता होने लगी और वो बाइक से उतरकर धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब जाने लगा। अभी वो उस दरवाजे के थोड़ा करीब गया ही था कि तभी उसे कुछ इंसानी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। अब तो वो पक्का हो गया कि कोई तो इस फैक्ट्री के अंदर है। तो वो धीरे धीरे उस गेट के बिल्कुल पास गया और अंदर झांकने लगा। तो जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल उस गेट के उस पार कुछ लोग थे जो उस छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मगर उन लोगों के चेहरे इतने ज़्यादा खौफनाक थे कि नितिन के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी इंसान का चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है। उनके चेहरे पूरे जले हुए थे और उनकी आंखों से जैसे एक रोशनी सी निकल रही थी। नितिन ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर तभी उनमें से एक ने नितिन की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखा। नितिन ने देखा कि उस आदमी की शक्ल भी बाकियों की तरह ही है और उसके भी आंखों से रोशनी निकल रही है। नितिन समझ गया कि ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते। वो वापस दौड़ते हुए भागा और अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके सीधे घर पहुंचा। उस पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उस पुरानी फैक्ट्री में थे कौन। वो इंसान तो नहीं थे। बाद में नितिन को पता चला
कि दरअसल बहुत साल पहले उस फैक्ट्री में एक गैस लीक होने के कारण आग लग गई थी। उसमें बहुत से लोग जलकर मरे थे और तभी से वो फैक्ट्री बंद है। कहते हैं कि आज भी उन जले हुए लोगों की आत्माएं हर रात उस फैक्ट्री में काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।